आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। उसका नाम क्या है? सेल्स। सेल्स मतलब होता है कोशिका। सेल्स मतलब क्या होता है? कोशिका। देखो, जिस तरह हमारा एक मकान या घर जब बनता है, एक छोटे छोटे ईंट को जोड़ जोड़ करके हम क्या बनाते हैं? एक दीवार बनाते हैं। दीवार से एक कमरा बनता है, कमरा से ऐसे करके ग्रुप में कमरा बन गया, वो हमारा क्या हो गया? घर हो गया। सेम उसी तरह हमारा जो शरीर है एकदम छोटी छोटी इकाई सेल्स से मिल करके बना है। किससे बना है? सेल्स से। समझ में आ रहा है? यहाँ ध्यान दो हमको, ठीक है? तो सेल्स क्या है बोलेंगे? यह जीवन की एक सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि सेल्स को जोड़ 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 करके क्या बना है? उत्तक। हम लोग दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे उत्तक। अभी हम लोग क्या है? सबसे छोटी इकाई किसको मानते हैं? सेल्स को। सेल्स को हिंदी में कहते हैं कोशिका। क्या एक कोशिका से हमारा शरीर बना है? नहीं। हमारा शरीर अनंत कोशिकाओं से मिलके बना है। बहुत लाखों करोड़ों कोशिकाओं को मिलकर के क्या बना है? हमारा अंग बना है। अंग से अंग तंत्र बना है, उससे हमारा शरीर बना है। ठीक है? अब समझो, बहुत ज्यादा सेल को अगर मिला दें तो सेल्स कहलाएगा, और सेल्स से बनता है उत्तक, यानी टिश्यू बन जाता है। अगर हम कोशिका को मिला दें, कोशिका से क्या बना? उत्तक। उत्तक से अगर बना देते हैं हमारा बॉडी बन जाएगा। बॉडी का पार्ट्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पार्ट्स। पार्ट्स मतलब होता है अंग, और ये पार्ट से हमारा शरीर बन जाएगा, जिसको बोलते हैं बॉडी। बात समझे? क्या समझे? ये सेल्स मतलब कोशिका है, और कोशिका को हम मिला देते हैं। कोशिका, कई कोशिका मिलने से क्या बन जाता है? उत्तक। उत्तक बनने के बाद क्या बनता है? अंग। और अंग से हमारा क्या बन गया? शरीर या बॉडी बन गया। बात समझे? सेम उसी तरह अगर हम घर बनाते हैं, घर में एक ईंट ले लो। ईंट किसके समान काम कर रहा है? सेल्स के। और ईंट को जोड़ देते हैं, ये क्या बना देता है? दीवार। ईंट को जोड़ जोड़ करके क्या बना देगा? दीवार। और कई दीवार मिलकर के क्या बना देगा? एक कमरा बना देगा। और कई कमरा मिलकर घर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? समझ में आया सबको? किसी को डाउट है? उसी तरह हमारा शरीर मिलकर बना है। एक हम ये समझाने के लिए देते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है, उसको कोशिका को बोलते हैं सेल्स। कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। समझ में गया? और कोशिका के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? हुक। याद रखो, रॉबर्ट। ऐसे बहुत सारा रॉबर्ट ब्राउन आएगा, रॉबर्ट ऐसे ऐसे बहुत सारा नाम आएगा। तो किस क्या नाम है उसका? रॉबर्ट हुक। ठीक है? अब समझो, याद रखने का ट्रिक क्या है? कोशिका एकदम छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। और छोटे चीज को हम जब भी उठाते हैं, क्या ऐसे हाथ लेके पकड़ के उठाएंगे? उसको हुक से उठाना होगा। इधर से करके उठाएंगे, ये क्या हो जाएगा? छोटा छोटा चीज है, तो हुक से याद रहेगा। सेल्स के पिता कौन है? रॉबर्ट हुक। कोई दिक्कत है? ठीक है ना? पैर हटा कर, ठीक है? हिलाएगा? समझ में आ गया ना? आगे देखो। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कोशिका का जो खोज होने के बाद किस तरह हम लोग को पता चला। तो इसके लिए हमको वैज्ञानिक बताएगा ना। तो रॉबर्ट हुक जो है माइक्रोस्कोप की मदद से, किसकी मदद से? माइक्रोस्कोप। देखे हो ना, जैसे हमारे हथेली पे अभी बहुत सारा ऐसा अनसीन जीवाणु है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, वो हम अगर माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा बैक्टीरिया जीवाणु सब तैरता हुआ दिखाई देगा, तो हमको दिखता नहीं है। समझ गए? तो इसकी जो खोज किया वो, जब ये क्या कहते हैं, वो किसी एक पेड़ की छाल को जब खरोच करके काटा गया, और कटने के बाद उसको जब देखा गया उसके अंदर, तो बहुत सारा ऐसी आकृति थी, एक तरह से मधुमक्खी के छत्ते की समान ये आकृति बनी हुई है। इतना छोटा कि हम नहीं देख पाते, लेकिन उसको कैसा करके जूम करके देखा गया। जूम करते करते देखा, और उस वो कैसा था? मृत कोशिका था। कैसा था? तो मृत कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक, इसीलिए इसका नाम क्या कहा गया? कोशिका के पिता। पहली बार जो खोजेगा उसी का नाम आएगा ना। तो मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। अब जीवित कोशिका की समझो। जीवित कोशिका की खोज किसने की? देखो, इसको ट्रिक समझो कैसे। जीवित तो बोलते हैं लिव। क्या बोलते हैं? जीवित कोशिका की खोज किया था ल्यूवेन हॉक। देखो, वहाँ पे हुक है, यहाँ पे हॉक है। अब इसको ट्रिक है, जीवित कराना का लिव होता है, लिव से ल्यूवेन हॉक। याद हो जाएगा? मृत कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया? ल्यूवेन हॉक। कोई दिक्कत है? चलो अब देखो, उसके बाद
ऐसी प्रक्रिया चलती रही, लेकिन ये दोनों कभी भी लोगों को अच्छे से नॉलेज नहीं दे पाया कि ये जो कोशिका है, कोशिका बनता कैसे है, कोशिका बनने के बाद क्या क्या अंग का निर्माण करता है, अंग निर्माण होने से क्या प्रक्रिया चलती है, ये सब केवल खोज करके बता दिया। लेकिन इसका अच्छी तरीके से विश्लेषण दिया दो ऐसे प्रमुख वैज्ञानिक, जिसका नाम था स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और जो स्वान था, इसने कहा कोशिका जब मर जाता है, जैसे हमारे शरीर में कहीं चोट लग गया, धब्बा देखते हो जाता है ना ब्लैक, इसका मतलब वो सेल्स क्या हो गया, मर गया। जब वो सेल्स मर जाता है, उसके आसपास की कोशिका धीरे धीरे पुनर्निर्मित हो जाती है या अपना अंग को आगे बढ़ाती रहती है, और उसको क्या करता है 1 सप्ताह 10 दिन में भर देगा। देखते हो ना, काला से फिर सफेद हो जाता है ना, होता है। ये सब क्रिया किसने बताया, स्लाइडेन और स्वान। इसी दोनों व्यक्ति ने जो बात कही कोशिका के बारे में, उसी को कहा गया कोशिका सिद्धांत। बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं। कोशिका सिद्धांत क्या समझ गए? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हुक। कोशिका का अध्ययन सातवें बोलना, साइटोलॉजी। कोशिका के पिता रॉबर्ट। कई कोशिका मिलके क्या बनता है? उत्तक। कई उत्तक मिलके क्या बनेगा? अंग। कई अंग मिलके क्या बनेगा? शरीर। उसी तरह हमारा जिस तरह घर बनता है, उसी तरह हमारा शरीर बनता है। समझ आ गया? अब देखो, कोशिका की आकार के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे हमारा शरीर बड़ा है, हमारे शरीर की कोशिका और हाथी की शरीर की कोशिका में दोनों में बहुत अंतर होगा। तो कहेगा कि शरीर के आकार पे आप किस तरह कहेंगे कि कोशिका ज्यादा है, किसी में कम है, तो कहेंगे कि साइज और उसका वजन क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग को थोड़ा सा समझना है कि कोशिका का आकार क्या होता है। कोशिका इतना छोटा होता है कि हम जब देख नहीं पाते। कुछ ऐसे जीव हैं जो केवल एक कोशिका से बना है। क्या कोशिका से? एक कोशिका से बना है, उसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव। जो बताओ अनेक से बना है, कोशिकीय जीव। जो एक से अधिक बना है तो उसको एक प्लस मतलब बहु हो सकता है, तो इसको बोल सकते हैं ना, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव। कोई डाउट है? नहीं। अब हम लोग देखते हैं कोशिका का आकार। पूरी दुनिया में डायरेक्ट ऐसे पूछे कि सबसे छोटी कोशिका बोले तो किसको बोलेंगे? माइकोप्लाज्मा। या किताब में लिखा हुआ था, बताओ क्या था? प्लूरोन्यूमोनियम। क्या नाम था? प्लूरोन्यूमोनियम। सबसे छोटी कोशिका बोले तो क्या नाम है उसका? प्लूरोन्यूमोनियम। कोशिका का आकार समझो, एक सबसे छोटी याद करना है, एक सबसे बड़ी याद करना है। समझे? सबसे छोटी कोशिका क्या है? प्लूरोन्यूमोनियम। न्यूमोनिया। और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। मुर्ग का अंडा। कोई दिक्कत है? नहीं। शुतुरमुर्ग का अंडा एकदम नारियल के देखते हो बड़ा, मार देगा, मुंह फूट जाएगा। 2 लीटर है ना? समझ में आ गया? अब देखो, सबसे छोटी सबसे बड़ी समझ गए? अब पूछता है मानव में सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी। हम यहाँ लिख देते हैं, मानव में सबसे छोटी पूछे तो बताओ क्या होता है? स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म। लेकिन ये पुरुष में पाया जाता है। और मानव में सबसे बड़ी पूछे तो अंडाणु, यानी ओवम। ये किसे पाया जाता है? स्त्री में, महिला में। और सबसे लंबी बोले तो तंत्रिका कोशिका। इसको बोलते हैं न्यूरॉन, यानी तंत्रिका कोशिका। समझ में आ गया? यस सर। सबसे लंबी कौन है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो होता है ना, ये पुनर्निर्मित नहीं हो पाता। अगर एक बार डैमेज हो गया, ये दोबारा नहीं बनता है। ठीक है, ये तंत्रिका कोशिका हमारे रीढ़ की हड्डियों से ज्वाइंट होकर के हमारे ब्रेन तक क्या करती है? सूचना देती है। पूरे शरीर की सूचना कौन करती है? तंत्रिका कंट्रोल करती है, तंत्रिका। इसीलिए कभी भी रीढ़ में नहीं मारना चाहिए और ब्रेन में तो इसीलिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? यस सर। ये सब तुम लोगों को कोई दिक्कत है? नहीं। याद हो गया? यस सर। पूछेंगे बता दोगे?